नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी हथेली का अगर हम मणिबंध प्रदेश देखते हैं, जिसको हम केतु का क्षेत्र मानते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें अगर आप क्लियर रूप में देखें तो दो ही लकीरें दिखाई दे रही हैं। जो मेन रेखाएं हैं, जो विकसित रेखाएं हैं, वो दो लकीरें हैं। और जहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन की रेखा की शुरुआत हो रही है, उसमें इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है। और जो आपका शुक्र ग्रह है, वीनस का माउंट, जो ऐश्वर्य को दिखाता है आपके जीवन में, जो ग्लैमर्स को दिखाता है, जो आपके जीवन में यश की प्राप्ति करवाता है, आमोद प्रमोद को दिखाने वाला ग्रह है, उससे जो थंब है वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये सब एक ही चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि आपको स्वयं की मेहनत, अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही जीवन में अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। ध्यान रखें, अगर आप ये सोचेंगे कभी भी कि किसी के सहयोग से, किसी की मेहरबानी से मैं जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लूँगा, तो ये आपकी गलत फहमी रहेगी। ठीक, बड़ी सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से, खुद की मेहनत से। दूसरी बात, जब ये स्थिति रहती है, यहाँ पे दो लकीरें हों स्पष्ट रूप में, यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति हो और यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति हो, तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है कम से कम 40 या 41वें वर्ष तक, तो कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष की स्थिति भी रहती है। कई बार बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आता है, संघर्ष आता है और स्थिरता का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। हाँ, ऐसी स्थिति में 42वें वर्ष से जीवन में कहीं ना कहीं सुधार होना शुरू हो जाता है। ये भी बताता है, लेकिन जो संघर्ष आपने झेला है, जो संघर्ष आपने देखा है, उसी संघर्ष के बदौलत आने वाले समय में आप हर प्रकार के सुख की प्राप्ति करेंगे, ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे और हर सुख को भोग पाएंगे। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अब जो वास्तविक समय आ रहा है, जो शानदार समय आपकी हथेली में आ रहा है, वो कब आ रहा है? जो दोबारा भाग्योदय दे रहा है, शुक्र का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, वो है 56 ईयर के बाद, 56वें के बाद आपका जो समय है वो बड़ा शानदार है हर दृष्टि से। चाहे आप सेहत की दृष्टि से देखें, चाहे आप करियर की दृष्टि से देखें, चाहे आप परिवार की दृष्टि से देखें, चाहे आप कुटुंब की दृष्टि से देखें, या चाहे आप जो है अध्यात्म की दृष्टि से देखें। इन सारी दृष्टियों से अगर आप देखेंगे तो 56वें वर्ष के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, बहुत ज़्यादा शानदार है, आनंद देने वाला है, बहुत अच्छा समय आपके पास आ रहा है। अब देखिएगा, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? कोई ऐसी शक्ति उसके पीछे होती है कि जो जीवन में उसको एक शानदार स्थिति में पहुंचाती है। ठीक है ना? और वो है यहाँ पर आपका इष्ट। आप अगर अपने इष्ट को पहचान लेते हैं और उसको हम मजबूत कर लेते हैं, इष्ट मानी जो आपका जो पंच तत्व है, 5 एलिमेंट, जो आपके शारीरिक चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो इन सब को एक्टिव रखता है और आपके जीवन के तमाम आयामों पे सकारात्मक प्रभाव देता है, उसको इष्ट कहते हैं, उस शक्ति को। ठीक है ना? तो अपने इष्ट को कैसे पहचाने, मेरा इष्ट कौन है? कुछ हमारी हथेली में चिन्ह और रेखाएं होती हैं,
वो स्पष्ट बताती हैं कि आपका इष्ट कौन है, किसके प्रति आपका समर्पण रहना चाहिए, आपका कौन सा तत्व यहाँ पे निष्क्रिय है जिसके कारण जीवन में आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सब हथेली बताती है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप इधर उधर की बातें छोड़ो, अपनी हथेली को बड़े गौर से देखें, आपको सब कुछ जीवन में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी हृदय की रेखा है और ये आपकी एक रेखा यहाँ पे आ रही है, एक विष्णु का तिलक यहाँ पे बना रही है। विष्णु तिलक बहुत अच्छा साइन है ये। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे आपका शरीर बना है, जो आपके शारीरिक मेजर 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, चतुर्भुज नारायण हैं। आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। यदि आप जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो कोई भी काम में आप सफलता की प्राप्ति कर लेंगे। भले ही काम देर से हो लेकिन सफल होगा। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और खूब सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। अब दूसरा क्या है, एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आपको जिसको समाज अच्छा नहीं मानता हो, जो 2 नंबर का कार्य होता है, वो नहीं करना है, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन आ जाए। दूसरा, शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है, इस प्रकार के कार्यों में भी नहीं जाना चाहिए। ये आपको कहीं ना कहीं गर्त में डालेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें, हृदय रेखा देवगुरु बृहस्पति से सीधा मिल रही है। ये आपके व्यक्तित्व में निखार दे रहा है। गुरु, इसका मतलब है आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, बुद्धिमान हैं, जीवन में तेजस्वी हैं, तेजस्वी रहेंगे, और प्रेम का जो मामला है उसमें भी आप श्रेष्ठ हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि हृदय की गहराइयों से, अंतःकरण से आप प्रेम करते हैं। और आपका जो व्यक्तित्व है वो अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। आप अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन बृहस्पति का प्रभाव है, क्योंकि वो गुरु है, आकाश तत्व का मालिक है, तो स्वाभिमानी भी रहेंगे। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी जरूर आएगा, जिसको ईगो प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क आपके जीवन में, आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, दिक्कत नहीं होने वाली है। पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, विश्वासी हैं, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। आगे चलकर विशेषकर 56 के बाद का जो समय आ रहा है, इन दोनों की वजह से वो बता रहा है कि चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ हमने जान ली है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे जो ये अंगूठा है, ठीक है ना, ये बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको 3 चीज़ों से बच के चलना है ज़्यादातर 56 ईयर तक। एक तो जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, बड़ा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। दूसरा, कभी भी उतावलेपन में बड़ा निर्णय नहीं लेना है। तीसरा, भावनाओं में आकर आपको बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर इन 3 चीज़ों से आप नहीं बचे तो कहीं ना कहीं ये जीवन काल में संघर्ष की उत्पत्ति कराएगा। ये जीवन काल में आपको धन हानि दिखाएगा और ऐसे व्यक्ति फिर व्यवसाय में नुकसान होता है ऐसे लोगों को।
और विशेषकर पार्टनरशिप में अगर ये व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा धोखा वगैरह ऐसे लोगों को मिलते हैं, चाहे अपने ही कुटुंब का कोई आदमी हो, लेकिन मिलता है। 3 चीज़ों से अगर बचे नहीं तो खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास अच्छा धन आता है। और ज़्यादातर ऐसे लोगों के जीवन में 42वें वर्ष से 40 के बाद से चीज़ें बेहतरीन होने बैठ जाती हैं। 45वें वर्ष आते आते ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, उसके आसपास भाग्योदय की स्थिति आती है। लेकिन 56 वर्ष के बाद का समय ऐसे लोगों का बहुत अच्छा कहलाता है। तो यहाँ पे बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है। 3 चीज़ों से बचना ही बचना है, क्योंकि आप देखेंगे एक लकीर यहाँ पे आकर के और आपका जो है यहाँ पे एक क्रॉस का चिन्ह बना रहा है। इसका अगर जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा है तो अभी से उपाय कर लीजिएगा। इसके प्रभाव से बचना है, क्योंकि इसका जब वेग आता है जीवन में सब कुछ जो है ये उलट पुलट कर लेता है। 3 से 4 चीज़ें घटित होती हैं। अगर इसका वेग आ गया, इसने जीवन पर प्रभाव दे दिया, तो सबसे पहला प्रभाव ये देता है ये कि व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। और फिर ये चाहे आपका बिजनेस का मामला हो, चाहे आपका नौकरी का मामला हो, उस मामले में बहुत बड़ा प्रहार करता है, कहीं न कहीं उसमें नुकसान देता है, धन हानि कराता है, कर्जे में डालता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जीवन में कर्जा रहता ही रहता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके ऊपर भी कर्जा जरूर होगा। और बहुत अच्छा है अगर कर्जा होगा तो फिर आप कुछ चीज़ों से बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? अगर कर्जा है या धन हानि हुई है आपकी, तो निश्चित रूप से फिर आप वाद विवाद में नहीं फंसेंगे, कोर्ट कचहरी का बहुत बड़ा मामला नहीं आएगा। अगर आ रखा है तो उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है ना। या रहस्यमयी बीमारी अगर कहीं ना कहीं आ गई है, पता नहीं चल रहा है बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, तो उसका आपको समाधान मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। अगर कर्जा नहीं है तो इसका जितना जल्दी हो सके उपाय करिएगा। और सबसे बड़ा उपाय क्या होता है? व्यक्ति को अपना इष्ट मजबूत करना है, उसके प्रति समर्पण की भावना रखनी है। तो ये मुख्य चीज़ें हैं, इनसे बच के आपको चलना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अभी बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता अभी बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा। ये इसकी ओर इशारा कर रहा है। आपका पहला सवाल सेहत को लेके है, और आपका जो रिंग फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है यहाँ पे ये बहुत डाउन हो रहा है। ये आपका चंद्रमा है, चंद्रमा में भी अनबैलेंस स्थिति आ रही है। और देखिएगा जो ये सूर्य का भाग है, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारी जो आँखों का मामला है उसमें कहीं ना कहीं चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। पेट का मामला है, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम होने बैठ जाती है। हड्डियों का मालिक भी सूर्य है, विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में सूर्य से ही मिलती है। सूर्य ही राज्य है, सूर्य ही औषधि है, पिता है, खाद्य पदार्थ का कारक है। सूर्य से ही नाम और यश मिलता है, आप यशस्वी होते हैं। तो अगर पेट का मामला हो, हड्डियों का मामला हो, और आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आँखों का मामला हो, या अन्य प्रकार के कुछ मामले हों, हार्मोनल सिस्टम का मामला हो, तो इन चीज़ों को ठीक करते चले जाइएगा। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। इसको आप विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद डॉक्टरी सलाह भी लेते जाएं, आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति बहुत भयानक चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही है, अगर राहु का ज़्यादा प्रभाव ना पड़ा तो, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आप डॉक्टरी सलाह लेते जाएं और थोड़ा सा जो है चीज़ों को बेहतर करते जाएं। दूसरा है आप परिवार। यहाँ पे देखिएगा परिवार को ये दो ग्रह देखते हैं, शुक्र और बृहस्पति। बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं अभी कम से कम 2 से 2.5 साल तक बनी रह सकती है। चाहे बच्चों के करियर के मामले में हो, उनका जो है शादी वगैरह के मामले में हो, या उनके जीवन के मामले में हो, कहीं ना कहीं अभी आपको हल्की फुल्की चिंताएं बनी रहेंगी। पूरी प्रकार का जो सुखद अनुभव है, खुशनुमा माहौल है, वो अभी आपको थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बड़ा मकान की संभावना आप बता रहे हैं, कब तक होगी? जो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये 56 के बाद बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े मकान का योग बहुत जल्दी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 56 के बाद इसमें पूर्णता आती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पे आपको उस समय हो जाएगा। अध्यात्म में आपकी रुचि है, कब वो लाइन मिलेगी आप पूछ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अध्यात्म में रुचि क्यों है, कौन सी रेखा है जो इस चीज को बता रही है। अब देखिएगा, ये जो बृहस्पति है ना, ये अध्यात्म का कारक है, और जो ये केतु है, ये इसको भी निर्वाण का या अध्यात्म का माना जाता है, और ये धर्म को मानता है। धर्म से ही चीजें शुरू होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष। ठीक है। और सूर्य आपका विस्तार करने वाला ग्रह है, सूर्य आपका चीजों का ब्रांड बनाने वाला ग्रह है। और आप देखेंगे एक रेखा यहाँ से निकल करके इस प्रकार से आ रही है, भले ही एक रेखा हृदय रेखा से इस पे मिल रही है, और यहाँ पे ये चिन्ह बना रहा है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये जो रेखा है, ये आपका पहले किससे प्रभावित हो रही है? शनि से। फिर किससे हो रही है? सूर्य से। शनि और सूर्य क्या है? शनि पुत्र है और सूर्य क्या है? पिता है। शनि वायु तत्व का मालिक है और सूर्य अग्नि तत्व के मालिक है। ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखेंगे, किसी भी हस्तरेखा शास्त्र से आप पूछ ले, अगर कोई शनि से प्रभावित रेखा सूर्य पे जाए, सूर्य से प्रभावित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बड़ा सफल होता है, करियर की अगर हम बात करें। और ये जीवन काल में आपको रहस्यमय बनाती है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसे लोग उदासीन रहते हैं, लेकिन संत होते हैं, लेकिन तेजस्वी होते हैं, और जबरदस्त बुद्धिमान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। ये ऐसे लोगों की पहचान है। ऐसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। ये अध्यात्म का पहला गुण है। अब दूसरा देखिएगा, इसमें जरा इसको मैं मिटा लेता हूँ। यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है, ये इस प्रकार से, और ये इन दोनों के बीच में बन रहा है, बृहस्पति और शनि के बीच में। ऐसे लोगों के अंदर एक रहस्यमय पावर होती है। वो पावर होती है रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान, चाहे वो अध्यात्म के किसी ग्रंथ का ज्ञान हो, चाहे वो आपका जो है पामिस्ट्री का ज्ञान हो, चाहे आपका जो है कुंडली का ज्ञान हो, अंक विद्या का ज्ञान हो, वास्तुशास्त्र का ज्ञान हो, या कुछ और भी रहस्यमय विद्याएं हों, उनका ज्ञान ऐसे लोगों के अंदर होता है। और ये लोग अगर उस ज्ञान का यूज करें तो जीवन में इसकी वजह से बड़ा प्रतिष्ठा पाते हैं और ज़बरदस्त दौलत हासिल करते हैं। और इन लोगों की जो ख्याति है वो ज़बरदस्त रूप से फैलती है। अब यहाँ पे समय कौन सा है, ये देखिएगा। अभी जो शुक्र का प्रभाव है उसके कारण देखें तो ये समय आपका बन के आ रहा है 57 ईयर से।
कहीं ना कहीं जबरदस्त रूप से आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा और ये आपको बहुत कुछ देगा। अब दूसरी चीज देखिएगा, इस पे केवल शनि का नहीं बल्कि बृहस्पति भी टच हो रहे हैं। आकाश तत्व का प्रभाव पड़ रहा है, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा सकते हैं अगर काम करेंगे तो। काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं और आगे चलकर आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, ये इस चीज को बता रहे हैं। क्लियर? क्योंकि मैं बहुत बृहद स्थिति में समझाता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। इसका मुझे कोई मलाल भी नहीं रहता है। मैं अपनी तरफ से जब तक संतुष्ट नहीं होता हूँ तब तक मैं दूसरे को भी संतुष्ट नहीं मानता हूँ। भले ही कमेंट बहुत आते हैं, आप बहुत छोटी वीडियो बनाइएगा, एक चीज़ को बार बार मत कहिएगा, लेकिन मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक क्या बन रहा है, चतुष्कोण बन रहा है, लेकिन शनि पे बन रहा है। इस चतुष्कोण का ज़्यादातर मतलब ये होता है कि व्यक्ति अगर मौत के मुंह तक भी चला जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बाहर आता है। यही बस इसका मतलब होता है। अब आप आगे लिखते हैं, भाइयों से कैसा रहेगा। जैसे आगे चलकर शुक्र की स्थिति है ये अच्छी आ रही है, अगर बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी आती है तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको समरूप में चलना पड़ेगा। ये आपके कुछ प्रश्न थे, कुछ विशेष चीज़ें मैंने आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से बताई है। अब देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है जो आपके अंदर की धार्मिक भावनाओं को बता रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है और कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट है, कागजों के रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें हल्की फुल्की कमियां रह सकती है। इन कमियों को ठीक करने के लिए नेचुरल तरीके से यहाँ तक थोड़ा सा नाखून बढ़ा के रखें तो आपके जीवन में इन कमियों की पूरी हो जाएगी। आपका मस्तिष्क की रेखा अगर हम देखें इस तरह से दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ, आप एक से ज़्यादा स्रोतों से, कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ ये कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा पे इस प्रकार से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से यहाँ पे मिल रही है। ठीक, ये अब ये कहीं ना कहीं 57 ईयर से पूरी तरह से करियर और धन भाग्य के साथ आगे बढ़ेगी, जिसमें चंद्रमा का शानदार प्रभाव पड़ेगा। तो यात्राओं का लाभ भी जीवन में बहुत अच्छा होगा। भावनाओं के वशीभूत होकर आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को खत्म कर सकता है। ठीक है ना? तो इसको बाधित ना हो तो इस चीज का ध्यान रखिए। 56 की ईयर से 56वें वर्ष के बाद से चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये आपकी हथेली की लकीरें कह रही हैं। ठीक है ना?
अब देखिएगा एक लकीर अगर आप ध्यान से इसको देखें, इस प्रकार से आती हुई यूं जा रही है। यहाँ पे एक चतुष्कोण ये त्रिकोण बना रही है जिसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। ये 57 ईयर से प्रभाव देगा। कमाई बहुत अच्छी होगी और खर्चा ना के बराबर उस रूप में होगा, तो धन का मैनेजमेंट आप अच्छा करेंगे। ये रेखा बता रही है कि एक तो आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जरूर मिलेगी, व्यवसाय में बड़ी तरक्की आप करेंगे और कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, तो इसका प्रभाव जीवन पर बहुत शानदार रहेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल अगर हम देखें तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अभी थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, इस प्रकार की रेखाएं हैं तो 2-3 प्रोग्रेस अभी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ समय तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी। आगे चलकर चीज़ें शानदार हैं। ये थोड़ा बैठा हुआ है, तो अगर जल्दबाजी, भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलेपन में कोई काम किया तो आपके साथ धोखा हो सकता है। ऐसी चीज़ें ना करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, अपने इष्ट को मजबूत बनाएं। ये चीज़ कभी कभी बेवजह की चिंताएं देती है या ऐसी वजह खड़ी करती है जिसके कारण जीवन में थोड़ा तनाव रहता है। सूर्य आपका उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए, तो जितना प्रयास आपके द्वारा होता है आप उन प्रयासों में उतनी सफलता नहीं पाते हैं। जो आप मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, जिस प्रकार से मिलना चाहिए उसमें कमियां थोड़ी रहती है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर शायद सामने नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए उसमें हल्की फुल्की चीज़ों में कमी आ रही है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे, आपका लाभ होगा। आपका अगर बुध का पर्व देखें, आपका बुध बहुत अच्छा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। अगर योजना बनाकर जीवन में चलें तो बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे, जब तक उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। और बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं जो है इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखें तो कभी कभी मन विचलित हो सकता है, कभी कभी कहीं ना कहीं मन उदास रह सकता है या कार्यों में नहीं लग सकता। जल का सेवन ज़्यादा करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 2 चीज़ें दे रहा हूं, एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, ये 2 क्रियाएं हैं। एक सूर्य उपासना दे रहा हूं, एक इष्ट की हल्की फुल्की उपासना दे रहा हूं। इनको जरूर करें तो आपके जीवन में निश्चित ही समर्पण की भाव से करेंगे, उसकी विधि से करेंगे तो परिवर्तन जरूर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।